एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन 2 है, शो डैट हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, हमने रिप्रेजेंट करना है ईच रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। तो हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं और फिर हम डी जनरेट कॉनिक की कंडीशन यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डी जनरेट कंडीशन कॉनिक की क्या है कि अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए तो हमारे पास जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ लाइंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल इक्वेशन जो है हम देख लेते हैं, ए एक्स स्क्र यानी ए का कोफिशिएंट कोई नहीं है यहाँ, तो 0 आ जाएगा। इसी तरह एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, एच, तो वो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2h एक्स वाई होता है, तो 2h इज इक्वल टू एच क्या आ जाएगा 5। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी क्या है इस इक्वेशन 1 में, अगर इसे मैं 1 कह दूं तो वो क्या है 0, तो b 0 आ गया। g क्या होता है हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा x का कोफिशिएंट वो 2g इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 8, 2g इक्वल टू 8, तो यहाँ से g क्या आ जाएगा 4, और f मेरे पास क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो हमने देख सकते हैं हमने ए बी सी हमने क्या किया, ए एच बी जी एच की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हम इसमें पुट करते हैं और डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच क्या है 5, बी क्या है 0, एफ क्या है -15/2 और जी मेरे पास क्या है 4, एफ क्या है -15/2 और सी क्या है -12। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक्सपैंड कर लें तो 0 से एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको एक्सपैंड कर लें तो बच्चों हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 150 -150 और हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये डिजेनरेट कॉनिक की इक्वेशन थी, तो ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ लाइन की। द गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ जनरेट कॉनिक विच इज़ अ पेयर ऑफ लाइन्स। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जो है हमने फिर क्या किया, इस इक्वेशन को ले लिया, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया और फैक्टराइज करने से आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इधर 5y + 4 = 0 और +2x - 3 = 0। द इक्वेशन ऑफ लाइंस जो हैं हमारे पास आ गई हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखी हुई। तो हमारे पास यही कंडीशन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर वो डिजेनरेट कॉनिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।